तुम मेरी श्री राम
हम लोग भगवान के विभूति, कितने विभूति भगवान के हैं, उद्धव जी के द्वारा जो पूछा गया था उसको सुन रहे हैं। वैसे पराशर मुनि भगवान के 6 विभूति की ही चर्चा किए हैं, क्योंकि भगवान शब्द जो बना है वो भग और वान। भग माने हुआ विभूति ऐश्वर्य, और वान जो धारण करने वाला, ऐश्वर्य धारण करने वाला, विभूति धारण करने वाला भगवान। तो पराशर मुनि कहते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव खटानां भग इति नाम। ये 6 भग धारण करते हैं, ऐश्वर्य धारण। कौन कौन? धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। ये भगवान के 6 विभूति ऐश्वर्य जिनको कहो। अब इसमें एक चीज है, हम लोग धर्म बहुत बार धर्म धर्म कहते हैं। धर्म क्या होता है सो समझो। कथा हम लोग बढ़ाएंगे कि पहले कुछ बेसिक चीज को भी समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। धर्म क्या है? जैसे अग्नि का उदाहरण लेकर के अगर हम चलें तो शायद समझ में आ जाए। मनुष्य में तो मानवोचित, मानवोशील नामक धर्म होता है, लेकिन इसको समझना मुश्किल है। फिर अग्नि का धर्म से समझें हम लोग। अग्नि के 2 बहुत प्रखर गुण हैं, एक दाह और दूसरा प्रकाश। और ये इन दोनों प्रधान गुणों को हटा दिया जाए तो उसे अग्नि हम कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो धर्म की क्या परिभाषा है? जिसको अपनाने से सत्ता तथा उपयोगिता सुरक्षित रहे। अब जब मान लो अग्नि में से ये 2 जो जिसके कारण अग्नि नाम पड़ा उसका, इन दोनों को हटा दिया जाए, 2 गुणों को जो प्रधान है उसके, दाह और प्रकाश, तो अग्नि कहाएगा। तो जिसको अपना, अग्नि ने इन 2 गुणों को जो अपना लिया तो अग्नि कहलाने लगा। इसी प्रकार से अगर हम पंच महाभूतों की चर्चा करें तो पृथ्वी में गंध, उसके कारण पृथ्वी कहा जाता है, धर्म है पृथ्वी का। वही गंध हम लोग अनेक रूपों में देखते हैं, अनेक पौधों से अलग अलग निखर के आता है। मूल तो पृथ्वी ही है। जल में रस, वायु में स्पर्श और अग्नि का तो बता ही दिए, और आकाश में जो है शब्द नाम का गंध, ये धर्म हुआ उसका। ये है, शब्द है आकाश में धारण करने की क्षमता, इसलिए धर्म उसका, आकाश का धर्म शब्द आकाश कहलाता है वो। इसी प्रकार से मनुष्य में भी मानवोशील नामक धर्म होता है। और जिसकी इसी मानवोशील धर्म है क्या, तो हम लोग भागवत पुराण से समझते हैं।
शास्त्र से ही हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर मनुष्य हैं तो कौन सा चीज़ हम धारण करें जिसके धारण करने से हम मनुष्य कहला सकें। कुत्ता ना हमको कोई कह दे, गधा नहीं कह दे। ऐसे तो मनुष्य मनुष्य को गधा भी कह देता है, क्योंकि वो मनुष्यता छोड़ दिया है। कुत्ता भी कह देता है। अब देखो, प्रश्न एक उठता है बहुत भारी कि इतने देवी देवता क्यों हैं हमारे सनातन धर्म में, इतने देवी देवता क्यों हैं। तो बड़ा सुंदर सा उत्तर जो है इसका शंकराचार्य महोदय की तरफ से है। हथेली का उदाहरण देते हैं। कहते हैं हथेली एक, इस पर अंगुली कितने? 5। तो कहते हैं ये हथेली जो हुआ एक, ये ईश्वर है, और ये 5 जो उंगलियां हैं, ये हथेली जो 5 उंगलियों को धारण किया किसी कारण से, अलग अलग कार्य इसका है, अलग अलग क्षेत्र है सबका उंगलियों का। वैसे ही भगवान के जो 5 कार्य हैं, प्रमुख कार्य हैं, उसके लिए उन्होंने 5 देवताओं को धारण किया, बनाया अंगुली के समान। जैसे सृष्टि बनाने का काम ब्रह्मा जी करेंगे। ब्रह्मा कहो, उनका नाम हिरण्यगर्भ भी है, उन्हीं का नाम सूर्य भी है। ये सृष्टि बनाने का काम, उसका पालन करना है सृष्टि का। अब सृष्टि बना तो दिया, लेकिन पालन भी तो करना है। अब सब भगवान कर रहे हैं, लेकिन जैसे अंगुली अलग अलग है ना, ऐसे ही देखो अब सबको काम भी अलग अलग बता रहे हैं। विष्णु को दे, संहार का काम शिव को दे दिया। ये 3 तो हो गए भगवान के कार्य। अब भगवान के 2 कार्य और हैं, एक निग्रह, एक अनुग्रह। निग्रह को तिरोधान भी कहते हैं। कोई गलत चीज बोल रहा है, मान लो निग्रहाचार्य महोदय भी हमारे सनातन धर्म में है, एक ही पोस्ट है निग्रहाचार्य। उनका काम है कि कोई अगर मान लो किसी पद पर आसीन है, जगत गुरु, शंकराचार्य, इस तरह से कई पद हैं, उस पर आसीन है, लेकिन वो गलत शास्त्र के विरुद्ध कोई बात बोल रहा है, तो निग्रहाचार्य उसका खंडन करेंगे। निग्रह करना, शक्ति का प्रयोग होगा वह। तो ये निग्रह के लिए, निग्रह का कार्य शक्ति करती है, हमारे देवता है शक्ति। और अनुग्रह का काम गणपति का है। पूरे महाराष्ट्र में देखो ना, गणपति बप्पा मौर्य, ये अनुग्रह का काम। और हम लोग पूजा पाठ भी करते थे इन्हीं 5 पंच देवता को सबसे पहले पूजा। कि कोई सत्यनारायण भगवान की पूजा हो या कोई भी पूजा हो, पहले पंच देवता की पूजा की जाती है। गणेश जी से शुरू किया जाता है। गौर करो तो, राम जी की पूजा कर दिया गया तो विष्णु भगवान की पूजा हो। भोले बाबा की पूजा किया जाता है। सूर्य की उपासना की जाए, सूर्य की पूजा ब्रह्मा जी की पूजा। सूर्य आदि पंच देवता पूजा में करते हैं हम। तो 5 तो ये एक हथेली, भगवान एक ही भगवान है, याद रखना, लेकिन 5 कार्य उनके जो हैं, उत्पन्न करना, स्थिति, प्रलय, निग्रह, अनुग्रह, तो 5
कार्यों के लिए 5 को उन्होंने चुना। अब देखो क्या है सो, अब कहोगे इतने देवी देवता कहाँ से आए, तो बता रहे हैं। अब जो सूर्य के उपासक हो गए, अपने ब्रह्मा के जिसको कहो, क्योंकि ब्रह्मा जी का ही नाम हिरण्यगर्भ और सूर्य सब बताया है। अब सूर्य के जो उपासक हो गए, इन 5 के अलग अलग उपासक लोग ऋषि हो गए अलग अलग, तो उनका शिष्य परंपरा चला। तो सूर्य के जो उपासक हो गए उनको सौर कहते हैं। उनके नाम पर अलग अलग मंदिर है। सूर्य का मंदिर देखो, कहीं कहीं ब्रह्मा का भी मिलेगा। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। शिव के उपासक को शैव कहते हैं। शक्ति के उपासक को शाक्त कहते हैं। और गणपति के उपासक को गाणपत्य कहते हैं। ये 5 शाखा हो गया। फिर इससे पंचदेवता हुए, 5 शाखा बन गया। इसके अलग अलग मठ मंदिर, इसके बड़े बड़े मठाधीश, उनकी शिष्य परंपरा, ये सब सनातन है। एक भगवान से सब हो रहा है। तो देखो और करो। अब सूर्य का ही एक उदाहरण हम ले लें, जिसको सौर जो हो जिनमें हो गए, तो सूर्य के 12 आदित्य हो गए। शिव के 19 अवतार शास्त्रों ने बताया। शिव पुराण में पढ़ोगे तो 19 अवतार, जिसमें 11वां अवतार हनुमान जी, रुद्र, 11वें रुद्र हनुमान जी। वैसे शिव के और भी अवतार का नाम हम सुनाते हैं, तुम जानते होगे। नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, दुर्वासा, कुछ अवतार का नाम हम ले रहे हैं। वृषभ अवतार। तो इस तरह से 19 अवतार शिव के। अब इतने तो फिर इतने मठ बन गए, इतने मंदिर बन गए, इतने उनके मूर्ति अलग अलग हो गए कि नहीं, विग्रह बन गए। और सब अपने अपने जगह पर कहता है कि भाई हमारे बड़े तो हमारे बड़े, हमारा जो दुर्वासा जी जो कह के गए वो सही है, अश्वत्थामा जो कह के गए वो सही है, हनुमान जी। इसी तरह से शक्ति के तो हम अवतार की गणना ही नहीं कर सकते हैं। दुर्गे जी का 9 अवतार तो देखते हो। दुर्गा लक्ष्मी, दुर्गा काली, सरस्वती, सबके फिर अलग अलग। तो ये तो शाक्त लोग हो गए। और गणपति के भी वैसे कुछ अवतारों का नाम, 8 अवतार बताए गए हैं, लेकिन कुछ बताते हैं जैसे गजानन, लंबोदर, वक्रतुंड, महाकाय। ये सब अवतार हैं। और अलग अलग समय में गणपति जी ने लिया, किसी कारणवश लिया, उनके फिर उनका विग्रह बन गया, उसकी पूजा होने लगी। लेकिन ध्यान दीजिए आप, एक से शुरू हुआ है, एक से अनेक। और कहोगे राम जी, कृष्ण भगवान, ये सब तो वैष्णव है। अब हम पहचाने कि हमारे इष्ट कौन हैं।
बड़ा सुंदर शंकराचार्य जी ने एक संकेत दिया है कि आप अपने ललाट को देखें। बड़ा सुंदर बात हमको लगाई है। आप देखिएगा कि किसी किसी के ललाट पर कुछ रेखाएं उभरी हुई रहती है। इष्ट को पहचानने के लिए आप जब मैंने आप क्या हैं, ये 5 ही होंगे। आप या तो वैष्णव होंगे, शैव होंगे, शाक्त होंगे, गानपत्य होंगे, सौर होंगे। पहचानिए अपने इष्ट को। गुरु पहचान जाता है इसी से, इसलिए मंत्र देते समय वो देखता है ललाट की ओर। किसी किसी को देखिएगा कि तिरछा लाइन, मैंने ये जो तिरछा वाला लाइन है, स्पष्ट लाइन ललाट पर। किसी किसी को देखिएगा सीधा रेखा, ऊर्ध्ववत रेखा। किसी किसी को देखिएगा बिंदी नुमा उसके ललाट पर बनेगा। पकड़िए आप क्या है। और किसी किसी को साफ ललाट, कुछ नहीं है, तो उसके लिए कहते हैं शंकराचार्य कि उसको पिछले 4 जन्मों से तो निश्चित रूप से वो किसी भगवान को नहीं मानता है, किसी कुल देवता की पूजा ही नहीं किया, सफाचट कर दिए उसको। तो इससे हम इस अपने इष्ट को पहचान सकते हैं। ये 5, और ये 5 भी जो हैं, सो ध्यान दो, हमारे जो 5 भूत हैं ना, ये भूत पिशाच की बात नहीं कर रहे हैं। 5 भूत, 5 महाभूत। किसी का शरीर पृथ्वी की प्रधानता से बना हुआ है, यहां से भी हम पहचान सकेंगे। किसी का शरीर जल की प्रधानता से बना हुआ है, तो किसी का शरीर तेज अग्नि से, उसके शरीर को देख को कितना तेज निखर रहा है इसके शरीर से, अग्नि प्रधान। और जो सिद्ध बड़े बड़े सिद्ध लोग होते हैं, उनका आकाश तत्व ज्यादा प्रधान होता है। किसी की वायु की, क्योंकि वायु का ये निग्रह उसका धर्म मानता है, तो वो गलत चीजों को रोकेगा। वायु प्रधान निग्रहाचार्य हो जाएगा, और आकाश वाला अनुग्रहाचार्य हो जाएगा, अनुग्रह करेगा। सिद्ध लोग। अब पृथ्वी का काम देखो, जैसे भगवान के 5 काम हैं, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह। ऐसे ही पृथ्वी का काम क्या है? उत्पन्न करना। तो पृथ्वी प्रधान अगर कोई आदमी है तो उत्पन्न अधिक करेगा, उसका गुण होगा। इसी प्रकार से कोई अगर पालने का काम कर रहा है तो जल प्रधानता है उसमें। कोई अगर संहार का काम करता है समाज में, देखो तो आग प्रधान है, अग्नि प्रधान है। पहचानिए। कोई निग्रह का काम कर रहा है तो वायु प्रधान है, और अनुग्रह की बात तो हमने किया ही, आकाश प्रधान है। तो एक एक भूत में एक एक कार्य, उसका नाम हुआ कार्य ब्रह्म। और एक होता है कारणम ब्रह्म, वो माया है। और ये कार्य ब्रह्म और कारणम ब्रह्म दोनों मिलकर के जगत का निर्माण करते हैं। और एक ईश्वर इन दोनों से अलग, न कार्य ब्रह्म है न कारणम ब्रह्म है, उससे अलग है।
तो बड़ा सूक्ष्म बात कथा से पहले सोचे कि इसको हम बताएं, और आज उद्धव जी ने फिर प्रश्न कर दिया भगवान से। हम लोग प्रश्न ही सुनेंगे कि हे कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। हे प्रभु, हे महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। हे रिपुदमन, बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मर्त्यलोक में प्रायः नहीं सा रह गया है। वो ब्रह्मा जी को जो ना आपने परम धर्म का उपदेश किया वह रह नहीं गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। हे अच्युत, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन, प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। ये मानवोशील धर्म इतना आसान बात नहीं है। उद्धव जी भगवान से पूछ रहे हैं, क्योंकि धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, तो फिर उसे कौन बतावेगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री राधे गोविंदा मन भजे हरि का प्यारा मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गली वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, सबको नाच नचाए हो, सबको नाच नचाए। गोपाल का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गो
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण